आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी रहे और आप स्वस्थ रहे। आइए जानते हैं कावड़ के बारे में। अगर आप और हम जैसे, मैं भी कावड़ लेने नहीं जाती हूँ, आप में से भी बहुत से लोग हैं जो कावड़ लेने नहीं जा सकते, तो ऐसे सर्व सिद्धि योग में पानी का कलश भरना और भरकर उसे अपने घर से कंधे से उठाकर अपने सर पे रखकर या अपने कंधे पे रखकर घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर कहना, भगवान आज कावड़ भरने का दिन है, मैं उतनी दूर से तो कावड़ नहीं ला सकता हूँ, लेकिन जिस दिन तक तुम्हें कावड़ चढ़ाई जाएगी उतने दिन तक मैं कावड़ लेकर इसी घड़े में रोज तुम्हारे पास जल का अभिषेक करूंगा। यकीन मानिए, भूखे पेट, नंगे पैर, खाली पेट, सुबह सुबह जो व्यक्ति इस कावड़ के इस वर्ष में तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हरिद्वार से या गंगोत्री से या यमुनोत्री से कावड़ लाने के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, हमें सिर्फ अपने मन की शांति के लिए अपने घर से ये कावड़ रोज भगवान को चढ़ानी है, नंगे पैर, पैदल, भूखे, और अपने घर से सुबह सुबह भगवान को कावड़ चढ़ाकर ही कोई भी चीज़ अपने मुख में डालनी है। मैं ये उपाय करने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ इस उपाय को कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कावड़ लेने जा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही कावड़ भरे। पहले गंगा जी का धन्यवाद करें, गंगा जी को प्रणाम करें, गंगा जी के पास बैठ के पूजा करें, अपना नाम, पितरों का नाम जरूर बताएं, संभवतः हो सके तो पितरों के नाम का तर्पण छोड़कर ही कावड़ उठाएं। गंगा जी में स्नान करें और उसके बाद जौन सी कावड़ आप लेने जा रहे हैं, हाथ में गंगा जल लेके आप ये संकल्प करें कि आप किस तरह की कावड़ लेंगे। उसके बाद आप कावड़ को उठाएं, क्योंकि एक होती है बैठी कावड़ यात्रा, एक होती है डाक कावड़ यात्रा, एक होती है खड़ी कावड़ यात्रा, एक होती है झूला कावड़ यात्रा। मैं बता दूं कि बैठी कावड़ यात्रा को जमीन पर रख सकते हैं, डाक कावड़ यात्रा में रुकती नहीं है, कावड़ भागते भागते 10-15 लड़के होते हैं और भागते भागते कावड़ चढ़ाई जाती है। खड़ी कावड़ यात्रा को सिर्फ खड़ा ही रखना होता है, अगर आप उसे नीचे रखेंगे तो कावड़ दोबारा भरनी पड़ेगी, वो झूले की तरह ऊपर ही रहेगी। झूला कावड़ यात्रा लटकाकर, अगर आप लटकाकर कावड़ लाते हैं तो कौन सी कावड़ ला रहे हैं वो संकल्प लीजिए, अपने पितरों को याद कीजिए और कावड़ अपनी लेने से पहले अपने घर वालों से परमिशन लें। अगर घर वाले आपको मना कर रहे हैं कि इस साल तू कावड़ लेने मत जा, तो कावड़ लेने मत जाइए, कावड़ अपने मन से उठाइए। अगर आप कावड़ एक बार ले चुके हैं तो आपको कम से कम 3 बार कावड़ जरूर उठानी चाहिए। अगर आप 3 बार कावड़ उठाते हैं बहुत उत्तम, नहीं तो एक बार कावड़ नहीं उठाई जाती, मिनिमम 3 बार कावड़ उठाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कावड़ लेने जब जो लेकर कावड़ आता है वो इंसान नहीं, स्वयं शिव का रूप होता है, उसमें शिव की सारी शक्तियां होती हैं। तो जगह जगह पे आप रुककर लड़ रहे हैं लोगों से, अभद्र भाषा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या कावड़ का अपमान कर रहे हैं, इस तरह से हीरोपंती मत दिखाकर कावड़ लाएं, सौम्य और सरल रूप से कावड़ लाएं। कावड़ लेने में 1 हफ्ते पहले से ही आपको नॉनवेज खाना, शराब पीना और प्याज लहसुन खाना छोड़ देना चाहिए। 1 हफ्ते पहले से ही अपने मन को शांत चित्त और शुद्ध कर लेना चाहिए। कावड़ लाते वक्त कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, शरीर में जितनी शक्ति हो उतने काम करने चाहिए। अगर कावड़ उठाने की शक्ति है तो उठाओ, लेकिन इस बार अगर कावड़ उठाने की शक्ति नहीं हो रही तो उसे परमपिता परमात्मा का हुक्म मानो और कावड़ लेने मत जाओ। कावड़ियों को साधु की तरह अपना जीवन बिताना चाहिए, उन्हें पैदल यात्रा करनी चाहिए, उन्हें लघु शंकी, मतलब अगर वो मलमूत्र त्याग रहे हैं उसके बाद स्नान करके कपड़े बदल कर ही उन्हें कावड़ उठानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है सादा भोजन उन्हें करना चाहिए। कावड़ भरने के बाद आपको कभी जमीन पे नहीं रखनी चाहिए, आपको अपनी कावड़ समय समय पे दूसरे को नहीं देनी चाहिए। कावड़ हाथ में लेकर गंदे विचार या झूठे विचार मन में नहीं आने चाहिए। कावड़ हाथ में लेके गालियां नहीं देनी चाहिए। कावड़ उठाने का घमंड आपको कभी नहीं होना चाहिए। कावड़ उठाते वक्त इस बात का याद रखें कि खड़ी कावड़ की यात्रा सबसे मुश्किल होती है। जहाँ तक अगर नंगे पैर पैदल आए सबसे उत्तम है, लेकिन आजकल कावड़िए जूते या चप्पल पहनकर भी आते हैं और खड़ी कावड़ को कंधे पर रखकर लेकर आते हैं। सबसे मुश्किल कावड़ मैं ऐसे ही मानती हूँ। भागते भागते में तो 1 किलोमीटर आप भागे, 1 किलोमीटर कोई और भाग गया, 10-15 लड़के होते हैं या 7-8 लड़के भी होते हैं तो ये हो जाती है, लेकिन अपने कंधे पे कावड़ को उठाकर सीधा चुपचाप पैदल चलते चले जाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप कावड़ ना भी उठा पाएँ तो मैंने आपको कावड़ ना उठाने के बाद भी कावड़ का इतना बढ़िया उपाय शुरू में ही वीडियो के बता दिया है कि अगर आप इसे करते हैं तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे और आपकी लाइफ में सुकून आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी।